फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंडिया चैनल के अंदर आपका स्वागत है। नेटवर्क के कोर्स के अंदर मैं आपको आगे और समझाऊंगा। तो आगे और हम शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था कि जैसे हमारे स्विच डिवाइसेस के अंदर बताया था कि स्विच कैसे लगानी है, स्विच की कनेक्शन क्या करना है। इन सभी की मैंने वीडियोस जो है मैंने आपको समझा दी थी। ओके, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। मैंने आपको समझाया था कि प्रोटोकॉल्स बाइनरी सिस्टम क्या होती है और इसमें मॉडल स्ट्रक्चर के अंदर ओके बेसिक रिक्वायरमेंट मेरे को समझाया था। ओके, कि प्रोटोकॉल्स हमारे कितने तरह के होते हैं। ओके, उसकी रिक्वायरमेंट। फिर मैंने डेटा फॉर्मेट समझाया था। जब हमारा डेटा एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो एक इस तरह से फॉर्मेट के अंदर वो प्रोटोकॉल जो है काम करता है। ओके, उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि एड्रेस फॉर्मेट होता है। जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो डेटा कहाँ पर भेजना है, तो हम वहाँ पर यूज़ करवाते हैं एड्रेस फॉर्मेट। ये कैसा होता है, किस तरह से होता है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं दोनों सिस्टम की प्रोटोकॉल्स की प्रोसेसिंग से हमारा डेटा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो इम्पोर्टेंट हमें देखनी होती है। एड्रेस मैपिंग मैंने आपको समझाया था, राउटिंग वगैरह भी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। डिटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर लास्ट हमारा वीडियो था, और लास्ट हमारे एरर करेक्शन वगैरह मैंने आपको समझाया था, तो वो जाकर देख लीजिए, वरना आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आगे जो मैं पढ़ने वाला हूँ ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट किसे कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट का ये प्रोसेसिंग टीसीपी आईपी एड्रेस में क्या काम करता है। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट की हम सिस्टम की बात करते हैं, एक्नॉलेजमेंट की प्रोग्रेस की हम बात करते हैं, प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट जो होता है, ये जो मेथड जो होती है वो सिर्फ टीसीपी प्रोटोकॉल में होती है, यूडीपी में नहीं होती है। टीसीपी यूडीपी क्या है, कैसे है, किस तरह की होती है, ये इतना समझो कि जब हम डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो ये दो ही प्रोटोकॉल है। उन प्रोटोकॉल की मेथड के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं। ओके, तो टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर एक्नॉलेजमेंट कैसे काम करता है, यूडीपी में क्यों नहीं करता है। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट ये है क्या एक्चुअली में, मैंने इसको ट्रांसपोर्ट लेयर में काफ़ी अच्छे से समझाया था। ओके, तो नेटवर्क को ऐसा है कि वीडियो देखी होगी आपने, वो नेटवर्क प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो नेटवर्क प्लेलिस्ट में जाना है और ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में अच्छे से आप समझ लेना है, तो एक्नॉलेजमेंट का अच्छा आपको नॉलेज मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। ओके, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे सभी वीडियो जो है पार्ट वाइज होती है। ओके, क्योंकि ये नेटवर्क के कोई सिंपल कोई चीज़ है नहीं। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं एक्नॉलेजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे।
यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो
बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो एक्नॉलेजमेंट क्या है? एक्नॉलेजमेंट से हमें क्या मिलता है? कंप्यूटर जब भी हम चलाते हैं तब कंप्यूटर के अंदर हमें जो है कोई भी हम डेटा किसी को हम भेजते हैं तो वो डेटा सामने वालों को पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, सामने वाले ने रिसीव किया है या नहीं किया है, या मेरा डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर मुझे मिला है या नहीं मिला है, ये सब कुछ हमें जो है एक हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है इस प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस ना हो तो हमारे सिस्टम जो है काफ़ी जो है एक मिसगाइड की तरह हो जाती है। ओके, मतलब कि कोई भी डेटा जो है इधर उधर हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, कभी कभी हमारा डेटा करप्ट भी हो जाता है। तो ये जो सही करने का काम करता है एक्नॉलेजमेंट सिस्टम करता है। तो ये जो है उसी के ऊपर से हमारी एरर डिटेक्टिंग होती है। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर अपने कोई 1 GB का डेटा है किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो और वो डेटा वो भेज तो रहा है लेकिन आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, क्लियरेंस नहीं मिल रहा है कि मेरा डेटा पहुंचा है सक्सेसफुली कि नहीं पहुंचा है। एक एग्जांपल दूं कि अगर हम जब व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप के अंदर जैसे हम कोई मैसेज लिखते हैं तो वो जो है हाई लिखा है या हेलो लिखा है, कुछ भी लिखा है, फोटो या वीडियो, तो उसके अंदर ब्लू टिक मार्क मतलब कि आ जाता है। ये वो ब्लू टिक मार्क क्या है? जब भेजते हो तब वो कुछ आपको ग्रे कलर का होता है या फिर आपके सिस्टम के अनुसार ब्लैक का होता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी पढ़ लेता है या मैसेज पढ़ लेता है या आपका सामने कोई भी मैसेज या डेटा देख लेता है तो वो ब्लू टिक मार्क आपके मोबाइल में आ जाता है। कैसे आता है? तो वो जो प्रोसेस है उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। आपको एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि आपका डेटा सक्सेसफुली सामने की ओर पहुंच भी चुका है और उसने देख भी लिया है। ओके, अब दूसरी मेन चीज़, ये तो है व्हाट्सएप की बात, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी गई है। आज से 30 साल पहले की हम बात करें तो 1970 के अंदर ही इस सिस्टम को बनाकर स्टार्ट कर रखा हुआ था। इस एक्नॉलेजमेंट के सिस्टम के कारण हमारे जो सिस्टम के डेटा होते हैं उसको हम काफ़ी अच्छी तरह से सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो, इस वजह से हम जो एक्नॉलेजमेंट हम रखते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट की हम बात करें तो जो भी हमारा डेटा किसी भी डिवाइस के अंदर हम जब ट्रांसफ़र करता है तो वो डेटा सक्सेसफुली उसका जो सेगमेंट जो होता है, मतलब कि 100 MB का डेटा है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसके 30 से 40 पार्ट कर दिए है। ओके, तो वो होता है सेगमेंट। तो वो जो है हर एक सेगमेंट का हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर। ये डबल तरफ से प्रोसेस करता है TCP प्रोटोकॉल, इस वजह से जो है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। डेटा तो ट्रांसफ़र होगा लेकिन हर एक डेटा की आपको जानकारी मिलती रहेगी आपके प्रोटोकॉल्स के अंदर। फिर लास्ट और सेगमेंट पहुंचने के बाद टोटली सभी डेटा रिबिल्ड होंगे इसके अंदर। फिर लास्ट में उसको एक एक्नॉलेजमेंट फिर से भेजेगा डेटा कि आपका डेटा जो है सब कुछ मुझे मिल चुका है। फिर यहाँ पे लिखता है डाउनलोड सक्सेस, इस तरह से लिखा होता है। अगर हम फाइल जो होती है, हम जब कोई फाइल शेयरिंग करते या सेंडिंग करते रिसीव करते तो इसके अंदर भी एक्नॉलेजमेंट हमें सभी के अंदर होते हैं। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो करेक्ट हमारे एक
हर एक रिसीव पैकेट के अंदर वो रिक्वायर होता है, हर कनेक्शन के अंदर, हर जब डेटा हमारा अगर 5 MB का डेटा है तो उसने ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसके जितने भी उसके साइज के हिसाब से जो है वो अलग छोटे छोटे पार्ट में वो कन्वर्ट कर देता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो छोटे छोटे पार्ट में हर एक पैकेट की एक एक्नॉलेजमेंट सिस्टम निकलती है। तो एक्नॉलेजमेंट जैसे जैसे मिलता जाएगा तो आपका डेटा जो है काफ़ी अच्छी तरह से आपको सक्सेसफुली कनेक्शन के साथ जाएगा, और ऊपर से आपका डेटा का एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, उस हिसाब से वो ट्रांसफर होता जाएगा। तो जो एक कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट जो है हम जब सेंड करते किसी डेटा को या फिर हम रिसीव करते हैं किसी सेंडर के थ्रू, तो एक रिस्पेक्टिव सेंडर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि कभी भी कंप्यूटर जो होता है, कभी भी कोई भी सिस्टम होता है वो ऐसे ही डायरेक्टली नहीं आता है। ओके, पहले कनेक्शन जो होता है वो सक्सेस होता है, उसके बाद जो ये सिस्टम स्टार्ट होती है। ओके, तो इन सभी की एक्नॉलेजमेंट के पैकेटिंग सिस्टम यहाँ से ही निकलता है, कंप्यूटर के अंदर से ही निकलता है। जो सेंड करने वाला होता है वही से, और जो रिसीव करता है उसको जो चेक करते रहना होता है। तो ये जो होता है जब सेंडर बनता है, दोनों के अंदर वो सेम मॉडल है, दोनों के अंदर किसी भी कनेक्शन के प्रोटोकॉल सेम है दोनों के, लेकिन पहले शुरुआत कौन करता है, पहले डेटा कौन भेजता है और रिसीव कौन करता है, उस तरह से आपको मिल जाता है। कभी कभी दोनों सेंड और रिसीवर भी बन जाते हैं। ओके, तो यही से हमारा सिस्टम होता है। तो इसके अंदर जो है फुल डुप्लेक्स जो है ये टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है। ओके, तो जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा PC1 जो है कंप्यूटर, ये जो है हमारा, अगर एक डेटा कंप्यूटर PC4 को भेज रहा है, तो अगर मान के चलिए कि हेलो लिखा है मैंने, तो कनेक्शन जो है इसके छोटे छोटे पार्ट में उसको जो है डेटा को कन्वर्ट करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और हर पैकेट के ऊपर उसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज होता है। तो जैसे जैसे जाएगा तो वो जो है वो रिसीव करता जाएगा, और हर पार्ट के ऊपर एक्नॉलेजमेंट भेजता जाएगा, एक मैसेज पहुंचाता है, उसी को ही कहते हैं हम एक्नॉलेजमेंट कि आपका डेटा मिल चुका है, आपका डेटा मिल चुका है। फिर सभी डेटा मिलने के बाद ये जो है ट्रांसपोर्ट, इसका ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है पूरे डेटा को रिसीव करने के बाद रिबिल्ड करता है। ये रिबिल्ड सक्सेस होने के बाद फिर से जो है वो डेटा का एक लास्ट में एक्नॉलेजमेंट भेजता है, एक मैसेज देता है कि सक्सेसफुली डेटा ट्रांसफर, और फिर वो जो है वो यहाँ से इसका काम पूरा हो जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है इंटरनेट में लाखों करोड़ों अरबों डेटा जो है ट्रांसफर होते रहते हैं। अगर एक्नॉलेजमेंट ना हो तो आप जो है बार बार आपको किसी को फोन करना पड़ेगा कि आपका डेटा नहीं आया है, आपका सिस्टम जो है मुझे ऑफलाइन बता रहा है, आपका सिस्टम जो है वो डेटा आधा अधूरा छोड़ दिया है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो TCP प्रोटोकॉल को काफ़ी बेहतर और ध्यान से बनाया गया है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस माना गया TCP प्रोटोकॉल्स के अंदर। तो आपका कनेक्शन अगर बीच में से छूट भी जाए या कनेक्शन हट भी जाए, तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, रिकनेक्टिंग का, फिर आपको रिट्राई का ऑप्शन मिलता है, और री ट्रांसफ़र का, मतलब कि फिर से ट्रांसफ़र आपको करने को मिल जाता है। तो वो कैसे होता है, जहाँ से आपका कनेक्शन छूट गया वहीं से ही डेटा फिर से शुरू होता है। तो यही एक्नॉलेजमेंट के कारण ही होता है। ओके, तो लास्ट अगर आप ध्यान से समझोगे तो इन सभी के अंदर प्रोटोकॉल हर एक डेटा का बहुत ही केयर तरीके से वो भेजा जाए, उस तरह से उसकी सिस्टम बनाई गई है यहाँ पर। इवन स्विच को छोड़कर राउटर के अंदर, स्विच के अंदर तो और ज़्यादा इसको ध्यान में रखा गया है, क्योंकि ये सभी डिवाइस जो होते हैं काफ़ी इंटरनेट के बीच के ये डिवाइस होते हैं। ओके, तो ये जो है IP हेडर, मैक हेडर, सबमिशन, रिकनेक्टिविटी, रीजनरेटिंग, फिर आपको सेगमेंट, मैक हेडर, और भी बहुत कुछ आपको TCP के अंदर, UDP के अंदर, और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, यहाँ पर सेशन लेयर का काफ़ी बहुत इसके अंदर जो है सामान्य कंप्यूटर से भी ज़्यादा इसके अंदर प्रोटोकॉल्स पावरफुल होते हैं। ओके, जिनमें हम राउटर की हम बात करें तो डायनामिक राउटिंग है,
जिनमें दो तरह की डायनामिक राउटिंग आती है, IGP और EGP होती है। ये पाथ वेक्टर है, ये हाइब्रिड है, IGP, एडिस्टन, ये सब कुछ जो है क्या है, ये भी ट्रांसमिशन करने के लिए डेटा को TCP ट्रांसमिशन और नेटवर्क लेवल के अंदर ये दो चीज़ों के लिए ही बनाया गया है। ये डेटा लिंक पर नहीं काम करता। डेटा लिंक का प्रोटोकॉल से स्विच काम करेगी, ओके, और नेटवर्क की लेयर के अंदर सिर्फ इसके अंदर 2-3 प्रोटोकॉल होंगे, लेकिन पूरे नेटवर्क के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो राउटर के अंदर ही होंगे और कंप्यूटर के अंदर होंगे, ओके। तो कंप्यूटर के अंदर ये क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर नहीं, जैसे कहा कि कंप्यूटर और राउटर दोनों के अंदर एक ही प्रोटोकॉल होते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट जो है ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर भी IP एड्रेस का इम्पोर्टेंस है, इसके अंदर भी MAC एड्रेस का इम्पोर्टेंस है, लेकिन स्विच के अंदर IP एड्रेस का इम्पोर्टेंस कम रखा गया है, लेकिन कम रखा गया है। इसको सिर्फ MAC एड्रेस से लेना देना है, ओके। इम्पोर्टेंट ये चीज़ आप ध्यान में समझिए। तो अगर हम राउटर की बात करें तो राउटर को आप जब कनेक्ट करना चाहोगे स्विच को, तब कुछ एक तो केबल लेना होता है, लेकिन ध्यान से देखना कि अगर राउटर और कंप्यूटर को दोनों कनेक्ट करना है तो आपको क्रॉस केबल यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके प्रोटोकॉल जो इनको सपोर्ट कर सके, इस वजह से ये चीज़ें बनाई जाती है, ओके। इंटरनेट के ऊपर जितने भी इथरनेट टेक्नोलॉजी है, फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इनके साथ जितने भी डेटा काम करने वाले, जितने भी डिवाइस काम करने वाले, इन सभी के अंदर प्रोटोकॉल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, इनकी एक्नॉलेजमेंट की सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, ओके। तो इस वजह से जो है हमारा डेटा पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी हम डाउनलोड करते हैं तो हम रिकनेक्ट करके फिर से रिज्यूम करते हैं, ओके। हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी इंटरनेट फैला हुआ है, जहाँ जहाँ इंटरनेट है, पूरे डेटा TCP और UDP के अंदर, इन दोनों प्रोटोकॉल के अंदर ही बहुत सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। वो लिस्ट में लेकर आऊँगा कि TCP के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, UDP के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। अभी इतना समझो कि TCP और UDP के अंदर थोड़ा बहुत फर्क अभी समझा रहा हूँ, आगे जाके मैं काफ़ी डीपली और प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि TCP जो है वो आपको रिप्लाई भेजेगा, हर एक डेटा मुझे मिल जाएगा, इस तरह से रिप्लाई भेजेगा, तो इससे आपका जो कनेक्शन काफ़ी सेफली, आपको बार बार जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन UDP ऐसा नहीं करता, ओके। TCP जो है डबल प्रोसेस करता है, एक तो डेटा मिला है और रिसीव करने की प्रोसेस, और जो डेटा मिला है सेगमेंट के अंदर उसको सामने वाले को मैसेज भेजता है कि आपका डेटा मिल चुका है, ओके, इस तरह से। तो इसको डबल प्रोसेस करवाता है कौन? TCP के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, उसके एल्गोरिथम होते हैं, उनके सेगमेंट की चेकिंग होती है, ओके। जैसे कि अगर पहला डेटा आया तो उसकी चेक होगी सक्सेस, जैसे तीसरा जो सेगमेंट अगर फेल होता है तो या फिर फेल हुआ तो उसका भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो बाकी के जितने सारे डेटा वो भेजेगा, और जो तीसरा सेगमेंट नहीं उसको मिला है, तीसरा सेगमेंट का डेटा नहीं मिला, फिर से वो पैकेट भेजेगा, फिर से वो तीसरे नंबर का भेजेगा। तो जैसे वो तीसरे नंबर का भेजेगा फिर वो फिर से अपने कंप्यूटर के अंदर चेक करेगा, कंप्लीट 6 मंथ्स है, फिर सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद, सब कुछ सक्सेस होने के बाद वो भेजेंगे, वो सभी डेटा मुझे मिल। तो जो डेटा नहीं मिलता है उसको जो है वो पेंडिंग पर रखता है, पेंडिंग मतलब कि होल्ड कर रखता है, और सभी फिर वापस में सभी डेटा आ जाने के बाद जो फेल हुआ है उसका डेटा वो वापस सामने वाले कंप्यूटर या सिस्टम के साथ मांगता है। लेकिन उसको लेने के लिए आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ट्रांसपोर्ट लेयर, ये TCP लेयर ऑटोमेटिकली वो कर देता है, ओके। जब तक कि आपको डेटा जो पूरा नहीं मिलता है। वो बात अलग है कि आपके बीच में से कोई वायर कट हो गया या कंप्यूटर बंद हो गया है, वो बात अलग है, लेकिन ये सिर्फ प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, ओके। तो जो भी आप डेटा लिखते हो, जो भी डेटा फाइल, फोल्डर, कोई भी चीज़ वेबसाइट ओपन करते हो XYZ, वो दूसरों को भी सेम एज इट इज, एक भी लेटर ऊपर नीचे ना हो, सेम एज इट इज कॉपी वाला डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ या सर्विसेज या कुछ भी आप जो है यूज़ कर रहे हो सेम मिले, इसके लिए हम जो है ये प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन ये
एक्नॉलेजमेंट भी काम आता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ पार्ट ऑफ डेटा, इम्पोर्टेंट ऑफ ये वर्क जो होता है, ये इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फाइल को पहले तो वो कनेक्शन का एक एक्नॉलेजमेंट का काम पूरा करता है, जब हम डेटा ट्रांसफर करता है उसका भी एक्नॉलेजमेंट का काम पूरा करता है। लास्ट में जितने भी डेटा का हमारा डेटा मिल चुका है सामने वाले को, उस लास्ट में भी आपका डेटा का वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मुझे डेटा सभी जो है सक्सेसफुल मिल चुके हैं। तो ये इसके अंदर भी टीसीपी प्रोटोकॉल है, इसके अंदर भी टीसीपी प्रोटोकॉल है। तो इस तरह से जो है जल्दी और परफेक्ट काम आपका होता है। ओके, इसके अंदर एक तरह की हमें जो भी हमारा डेटा हम राइट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वही सेम डेटा अगर हम किसी को भेजना चाहते हैं या हम रिसीव करना चाहते हैं, तो वो जो है टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है कभी भी आगे पीछे की ओर डेटा जो है वो नहीं होने देता है, क्योंकि इसकी सेगमेंट मेथड बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बेहतर तरीके से जो है ट्रांसफ़र करता है ये डेटा। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल में दूँ कि सर्वर है, सर्वर के अंदर अगर मान के चलते हैं गूगल है, तो गूगल के सर्वर के अंदर गूगल का जो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है सभी के अंदर सेम आपको देखने को मिलता है। तब तक वो चेंज नहीं होता है जब तक गूगल के मेन सर्वर के अंदर कोई नया डेटा या नया सिस्टम जो है उसके अंदर नई कोड के सिस्टम चेंज नहीं करते, तब तक वही जो है सेम हमें देखने को मिलता है। अगर नया कोई डेटा नया कोड सिस्टम हम लिखते हैं तो सर्वर के अंदर भी वो डेटा अलग से देखा जाता है, फिर बाद में हम जो है इसके अंदर चेंज करते हैं कोई भी कोडिंग वगैरह, तो वो जैसे ही आप चेंज करें तो दूसरे के अंदर भी ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। तो सेम जो डेटा यहाँ पर है सर्वर के अंदर वही डेटा आपके अंदर दिखाई देता है, जितना सर्वर के अंदर अलाउ किया गया है उतना ही आपको देखने को मिलता है। तो स्विच भी यही काम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके, मैक एड्रेस कंट्रोल जिसको मैक टेबल बोलते हैं, एक जगह से दूसरी के अंदर जाने के लिए डेटा ट्रांसफर करने होते हैं। सेगमेंट के अंदर तो जो भी डेटा जाता है ट्रांसफ़र करता है यहाँ पर। तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस जो होता है और आईपी एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस उसे कहते हैं जहाँ पर इसको डेटा को भेजना होता है, तो वहाँ तक की जो एक्नॉलेजमेंट होती है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो रिप्लाई जो हमें मिलता है उसके अंदर कैलकुलेशन का सिस्टम होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, समझनी होती है। ओके, तो हब की हम बात करें तो हब को बताया था कि हब क्या होता है। हब एक ऐसा डिवाइस है कि अगर एक कंप्यूटर ने डेटा भेजा है तो वह सबको डेटा सेम ही भेज देता है। ओके, क्योंकि उसके अंदर रिपीटर की सिस्टम को जो है अलाउ किया गया है, इस वजह से एक सिस्टम को सभी के अंदर वो भेज देता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारे स्विच के अंदर मिलता है और स्विच का यही काम है कि जिसका डेटा जहाँ पर जाना है उधर ही जाना चाहिए। ओके, स्विच ये नहीं देखता कि कौन सा केबल होता है, स्विच ये देखता है कि मेरे कौन से पोर्ट में ये डेटा है, कहाँ पर भेजना है। ओके, इसी तरह से सेगमेंट का भी एक काम होता है। तो बस टोपोलॉजी से लेकर स्टार टोपोलॉजी तक ये टीसीपी का सक्सेसफुल वर्क का स्टार टोपोलॉजी के अंदर काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पहली बार जब बस टोपोलॉजी बनी थी आरसीए केबल यूज़ होता था और उस टाइम के अंदर ईथरनेट केबल नहीं थी। ओके, ईथरनेट टेक्नोलॉजी नहीं थी, बीएनसी कनेक्टर हम यूज़ करते थे, जो पुराने वाले हम टीवी यूज़ करते थे पुराने ज़माने की 1992 की ज़माने की जो टीवी का जो केबल होता था इसको कोक्सियल केबल कहते हैं। उस हिसाब से जो है हमारा ये डिज़ाइन किया हुआ हमारा बस टोपोलॉजी है। तो जैसे ही वो डेटा का एक्नॉलेजमेंट आता था, बीच में जो भी डेटा किसी ने और ने भेजा तो वो डेटा यहाँ पर ही क्रैश हो जाता था, उसे हम कहते थे कोलैप्स। ओके, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि ये सब कुछ हैंडल स्विच ही बीच में जो है कर लेती है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
इसके अलावा जो भी हम विलेन क्रिएट करते हैं, विलेन कैसे क्रिएट कर पाते हैं, किस तरह से हम यूज़ कर पाते हैं, इसी सिस्टम के कारण, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की हम जो है इम्पोर्टेंट जिस पर वर्कआउट करते हैं इस वजह से। क्योंकि स्विच जो है कोई सिंपल डिवाइस आज के टाइम के अंदर नहीं है, उसके खुद के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, और ये जो है जितने हो सके उतने प्रोटोकॉल्स के इम्पोर्टेंस जो है लिस्ट ऑफ एक युग की कॉन्फ़िगरेशन हमें अलाउ करता है। तो इस वजह से जो है हम विलेन क्रिएट कर पाते हैं, विलेन की ट्रंकिंग कर पाते हैं। तो ये जो है इन्हीं प्रोटोकॉल्स की हमें इम्पोर्टेंट होती है। तो ऑलमोस्ट जो है स्विच को है, अगर हमारा टीसीपी आईपी दो गुना काम करता है, एक तो डेटा सेंड करना है और उसको एक्नॉलेजमेंट लेना है, तो दूसरी ओर स्विच को 4 गुना काम करना पड़ता है कि दोनों की ओर का डेटा, उनका एक्नॉलेजमेंट, उनकी एरर वगैरह, डेटा को भेजना, रिसीव करना, ट्रांसफ़र करना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्विच कितना पावरफुल है। ओके, तो स्विच के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था, और इसी को कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, स्टार टेक्नोलॉजी, स्टार सिस्टम। ओके, तो ये बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था। तो पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में स्विच के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो अगर हमारी इंफॉर्मेशन अगर लॉस होती है तो किससे वो टाइम आउट को वो देखता है, और किससे वो रिट्राइव्स होती है, मतलब इसको इंफॉर्मेशन को हम रिट्राइव करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करिए। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया। ओके, आगे जाके और अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकली। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके,
तो थैंक यू।